सुनने वालों को सलाम। एक वाक़ये से, एक कहानी से मैं अपने प्रोग्राम का आज का आगाज़ करना चाहूँगी। अशफाक अहमद साहब, उनकी फैमिली ख़ास तौर पे मतलब वो चाहते थे कि अशफाक अहमद साहब दीनी तालीम जो है अच्छी तरीके से हासिल करें, उनको पता चले इस्लाम के सारे जो राइट्स हैं हमारे उनके बारे में। तो उनकी फैमिली उनको लाहौर में एक जगह है नीला गुम्बद मस्जिद, वहाँ लेके गई। वहाँ पे होते थे मुफ्ती मोहम्मद साहब, वहाँ पे लेक्चर्स वगैरह देते थे, खुतबा देते थे। बहुत सारे मुरीद उनके वहाँ पे हुआ करते थे। एक रोज़ उनके सारे मुरीदों ने कहा कि मुफ्ती साहब आपके टांग में बहुत बुरी चोट है, आप क्यों ना डॉक्टर को दिखाएं। तो उन्होंने कहा कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे ज़रूरत नहीं है अपनी चोट दिखाने की। और उनके पैर में कुछ इस तरह की चोट थी कि वो चल फिर नहीं सकते थे। वो जो 3 पहिए की गाड़ी होती है जो लकड़ी की आप नॉर्मली ख़ुद बना लेते हैं और हाथ से चलानी पड़ती है उसको, वो साइकिल टाइप उन्होंने एक अपनी सवारी बनाई हुई थी और उसके ऊपर वो चला फिरा करते थे। खैर एक दिन ऐसा हुआ कि उनके सारे मुरीद उनको ज़बरदस्ती लेकर चले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा कि मुफ्ती साहब ये तो टांग काटनी पड़ेगी, ये आप ऐसे क्यों करते हैं कि ख़ुद पट्टियाँ बांध लेते हैं इसमें और इसको ऐसे छोड़ देते हैं। तो कहने लगे कि बस छोड़ दें आप भी इसको, उसके हाल पे खुद ही ठीक हो जाएगी। डॉक्टर्स ने कहा कि ये टांग तो काटनी पड़ेगी, इन्फेक्शन बहुत फैल गया है और घुटने से ऊपर का हिस्सा जो है वहां तक टांग कटेगी। घबराए नहीं, कहा ठीक है, अगर सब चाहते हैं तो मैं सर्जरी ऑपरेशन करा लेता हूँ, टांग कटवा लेता हूँ। हुआ ये कि ऑपरेशन थिएटर उनको ले गए, उनको लिटाया गया। एक डॉक्टर आए उनके पास, आके उनको कहा कि एनेस्थीसिया देना है आपको, एक सिरिंज से आपको प्रिक, थोड़ी सी पेन होगी और फिर आपको एनेस्थीसिया दे दिया जाएगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी टांग कटी है। कहने लगे कि नहीं नहीं, मुझे कोई एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने जहन को सिवाय अल्लाह के किसी के हवाले नहीं कर सकता, ये मत करो। तो डॉक्टर्स ने कहा कि मुफ्ती साहब बहुत तकलीफ होगी, छुरी का भी इस्तेमाल करना है और हो सकता है आरी का भी इस्तेमाल करना पड़े, बहुत तकलीफ होगी, कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। छोटा सा कट ना कि पूरी आरी से एक टांग कट रही हो, आप कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे। कहते हैं कि मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि मैंने कहा ना आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करता हूँ। खैर डॉक्टर्स ने काला कपड़ा उनके मुंह पे डाल दिया और ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी कर दी। एक छोटा सा कट लगाया उन्होंने घुटने से ऊपर, पहले चेक करने के लिए कि इनको कितनी पेन होती है। तो उनको कोई पेन नहीं हुई। उन्होंने पूछा कि आप ठीक है। मैंने कहा हाँ, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। खैर बिना एनेस्थीसिया पूरा ऑपरेशन हो गया। जब टांग कट गई, स्टिचेस हो गए, उसके बाद मुफ्ती साहब कपड़ा हटा के डॉक्टर से पूछते हैं कि आपका काम हो गया। तो सारे हैरान, पूरा हॉस्पिटल जमा हो गया, लोग आए ये देखने कि क्या इनको तकलीफ नहीं हुई, इनको पेन नहीं हुई, बिना एनेस्थीसिया पूरी टांग कट गई जिसमें छुरी आरी का इस्तेमाल हुआ। तो कहते मैंने अपने जहन को अल्लाह के हवाले कर दिया था, मुझे तकलीफ का एहसास नहीं हुआ, मैंने अल्लाह से लौ लगा ली थी। ये किस्सा सुनाने का मेरा मकसद आपको इसलिए भी था कि आपको पता चल सके कि ईमान कितना ज़रूरी है हम लोगों के लिए, हमारे अंदर ईमान होना कितना ज़रूरी है।
अच्छा, मैं ये किस्सा भी कोई इतना पुराना, कोई मतलब कदीम ज़माने का नहीं सुना रही हूँ या सदियों पहले का नहीं सुना रही हूँ। ये किस्सा मैं आपको सुना रही हूँ। अशफाक अहमद साहब ख़ुद इनके पास दीनी तालीम के लिए गए, तो आप सोच सकते हैं कि मैं कब की बात कर रही हूँ। उस वक्त अशफाक अहमद साहब हयात थे और उनकी भी एज मेरे ख़्याल से कोई 40-50 के करीब थी जब वो इन सारी ये सिचुएशन उन्हें अपनी आंखों देखी। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों में भी ईमान की कमी नहीं होनी चाहिए। हम लोगों का ईमान बहुत पुख्ता होना चाहिए और ईमान का मतलब होता है यकीन कामिल। और जब आप किसी भी चीज़ पर यकीन कामिल कर लेते हैं तो फिर आप एक नई दुनिया में ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। आज ये मेरी बात करने का मकसद इसलिए भी था क्योंकि आपको पता है कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जुमे के रोज़ मैं अपना प्रोग्राम ऐसे कोई रिलीजियस बात से करूँ या रिलीजियस शो करूँ जिससे आप लोगों को पता चल सके कि इस्लाम में क्या क्या चीज़ें हमारे लिए सही हैं, क्या क्या चीज़ें गलत हैं, हमारे राइट्स क्या हैं और किन किन बातों से हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। मुझ समेत मैं ख़ुद जानने की कोशिश कर रही होती हूँ। आपको पता है कि मेरा काम है एंटरटेन करना, मैं एक एंटरटेनर हूँ, मगर साथ साथ मुझे भी शौक़ है कि मैं जो चीज़ें मुझे नहीं पता है वो मैं अपनी ज़िंदगी में ख़ुद जान सकूँ, सीख सकूँ। और मेरे ख़्याल से मेरे सवाल इतने आसान होते हैं जो मेरी घर बैठी बहनों के और मेरी घर बैठी बहनों के जो बच्चे हैं उनके ये सवाल होते होंगे जो मैं ख़ास आलमा से या किसी से पूछती हूँ जो हमारे प्रोग्राम में मेहमान वगैरह होते हैं। मगर आज हमारा जो टॉपिक है, आपको पता है हम बिंदिया जी की शादी करवा रहे हैं और हम अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं उनके लिए, एक नेक शरीफ रिश्ता ढूंढ रहे हैं उनके लिए और हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मगर मैं आपको एक चीज़ भी कहना चाहूँगी, अगर कोई ये सोचता है कि कोई जो नौजवान लड़के से वो शादी कर लेंगी तो ये बहुत गलत है। उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कोई यंग लड़का फ़ोन ना करे, अगर सीरियस है तो भी ना करे और अगर मजाक में है तो प्लीज़ काइंडली मेरा ये रियलिटी बेस्ड शो जो हम आपके लिए सामने आपके लेकर आ रहे हैं, ज़िंदगियों का मजाक नहीं हम उड़ा सकते और ना ज़िंदगी से खेल सकते हैं किसी की भी ज़िंदगी से, तो क्योंकि ये वैसे भी किसी वेरी बहुत स्पेशल पर्सनालिटी जो हमारे साथ स्टार होंगी सेट पे, उनकी ज़िंदगी का सवाल है। तो आप काइंडली ज़रा देख के मतलब सोच समझ के कॉल कीजिएगा। और ईमान का जो मैंने पूरा एक छोटा सा लेक्चर भी दिया आपको और ईमान की एक कहानी भी आपको सुनाई कि ईमान आपका पक्का होना कितना ज़रूरी है, तो बिंदिया जी का भी ईमान है कि उनको एक अच्छा और नेक शरीफ लड़का मिलेगा। और मेरा भी ईमान है कि ब्रेक के बाद आप वापस मेरे पास ही आएंगे क्योंकि आज भी हमारे प्रोग्राम में मुझे आपकी शदीद ज़रूरत है। आदाब अर्ज़।